कहाँ तक हम बता दिए थे, देख लीजिए। जय हिंद प्यारे छात्र। लग रहा की तबीयत है? ग्यारह तक, यहाँ तक बता दिए थे। 11 तक 12 से बता रहे। ठीक, भगवान हो गया। आप के उठे थे तो चलो छोड़ो ना, रहने दो। वाह, देखो दो समांतर श्रेणियों का सार्व अंतर समान है। सार्व अंतर माने डी नहीं, इसने कहा कि दो समांतर श्रेणियों का सार्व अंतर समान है, मतलब डी का सार्व अंतर को किसके द्वारा सूचित करते हैं? डी द्वारा नहीं, सार्व अंतर समान है। और कहा गया है कि यदि इनके 100वें पदों का अंतर, कितने पदों का अंतर? 100वें पदों का अंतर, 12 का 100वें पदों का अंतर 100 है, तो उनके 1000वें पदों का, अच्छा तो देखो 100वें पद का अंतर, तो 100 पद, कितने पद? 100वें पद का अंतर, तो ए 100 माइनस ए क्या 100, ए 100 माइनस ए 100 बराबर कितना दिया है? 100 दिया। उसने कहा ना कि 100वें पदों का अंतर, तो 100वें पद मतलब अर्थात हम पदों को अंतिम पद को एन से सूचित करते हैं, तो उसने कहा कि 100 में, तो हम भी ए कितने लिखे? 100। 100वें पदों का अंतर भी 100 है, तो 100वें पदों का 100वें अंतर कितने है? 100 है। तो 100वें पदों का 100वें अंतर 100 है। तो उसने कहा है कि आप बताइए कि एक, तो उसने 1000वें पदों का अंतर क्या होगा? तो उसने कहा है कि 1000वें पदों का अंतर था, 1000वें पदों का अंतर अर्थात ए कितना? 1000 माइनस ए कितना, बड़ा कर देते हैं, और ए कितना? 1000। ये क्या होगा? ये बात पूछ दिया, ठीक ना। मतलब इतना दिया कि 100वें पदों का अंतर कितना है? 100 है। तो ये 1000 मतलब 1000वें पदों का अंतर क्या होगा? यही बात हमसे पूछा गया। तो ये जब बात पूछा गया तो हमको तो देखे जब ये ए 100 है तो 100 है, तो 1000 तो 100 होगा, लड़किए मारते तो ये 100 है तो 100 है तो 100 है, 1000 एक जीरो उधर चाहे, एक जीरो इधर, 100 हो जाएगा। कैसे? तो क्या इसको हम जो है ये बात समझे ना कि उसने कहा कि 100वें पदों का अंतर 100 है, तो हम भी कहेंगे देखिए 100वें पदों का अंतर सार्व अंतर समान है, डी का मान समान। 100वें पदों का अंतर तो ए 100 माइनस ए 100 बराबर अंतर कितना है? 100। उसने कहा कि 1000वें पदों का अंतर को ज्ञात कीजिए, तो हम लिखे कि 1000 माइनस का 1000, तो ज्ञात कीजिए, नहीं पता, यही ज्ञात करना है। तो क्या इसको हम ए 100 है तो इसको क्या लिख सकते हैं? ए प्लस कितना डी, बोलो, नहीं लिख सकते। ए प्लस कितना डी, 99, माइनस है तो माइनस। फिर इसको क्या लिख सकते हैं? ए प्लस कितना डी, 99 डी। समझे कि नहीं समझे? देखिए हम कहें कि ए 100 है, ए 100 है अर्थात ए प्लस ए प्लस कितना डी, 99 डी, ए प्लस 99 डी। और देखो माइनस है तो माइनस, फिर ए है तो ए लिखे, अब प्लस ए 100 है तो कितने डी, 99 डी। अब बराबर कितने 100, ठीक है। यहाँ तक अब ये देखो कि ए है तो ए, प्लस है तो प्लस कितना डी, 99 डी, प्लस माइनस माइनस क्या ए, अब प्लस के प्लस माइनस माइनस कितना डी, बराबर देखो 99 डी माइनस का 99 डी प्लस कट गए, और यहाँ हमारा आया ए माइनस का ए बराबर कितने 100, ठीक है। यहाँ तक अब देखो यहाँ से क्या इसको भी हम लिख सकते हैं ना कि ए प्लस कितना 999 डी, एक कम कर दिए क्योंकि हम जानते हैं माइनस है तो माइनस। इसको भी हम लिख सकते हैं ना ए प्लस 999 डी, बराबर कुछ छोड़ देंगे, ठीक। अब ये देखो ए तो ठीक है, ए प्लस है तो प्लस 999 डी प्लस माइनस माइनस है, प्लस माइनस माइनस 999 डी, ये देखो बराबर। ये जय हिंद जय भारत।
और ये देखो a माइनस ए रह गए, और देखो a माइनस ए का मान ला चुके हैं कितने, 100, अर्थात इसका भी बराबर कितने इसकी जगह लिख सकते हैं 100, मतलब इसका भी अंतर 100 होगा और इसका भी अंतर 100 होगा। यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, इसी का मान क्या कर दिए, पुट कर दीजिए। नहीं 100 ना है, देखिए 100 ना है, 100 इसी का मान ना रखे ना, देखो आंसर का भी इसके अंदर पहले नहीं आया नहीं आया था, सुबह में आया था, दो दिन पर में आया था, पर में नहीं डेढ़ को का दूसरा पड़े बस 10 मिनट के साथ कर देगा डीजे बजेगा। कहाँ डीजे बजे बोलो ना कुमार पुस्तक के सामने। अच्छा हमको आया था, फिर हम ये भी नहीं किए ना, हमको आया था कितनी संख्या, कितनी संख्या 7 से विभाज्य है, 7 से क्या है विभाज्य, मतलब तीन अंक की बात हो रही है, कितनी अंक की बात हो रही है, 3 अंकों की कितनी संख्याएं जो है किससे विभाज्य है, 7 से विभाज्य। अच्छा तो 3 अंक की संख्या कहाँ है, तो ध्यान दे 3 अंक की संख्या कहा, तो क्या आपको पता है कि 3 अंक की संख्या सर 100 से शुरू होते हैं, कहाँ पर जाके खत्म हो जाएंगे 999 पर सर जाके खत्म होगा, यही 3 अंक की संख्या होगी। अब 3 अंक की संख्या और उसने कहा है कंडीशन सप्लाई है, इसने कहा है कि 7 से क्या होना चाहिए विभाज्य होना चाहिए, तो क्या 100 7 से कटेगा, कटेगा नहीं, तो 100 के बाद क्या हम खोजेंगे, वैसे संख्या खोजेंगे जो 7 से क्या हो जाए कट जाए, तो 7 से कटेगा क्या 101 7 से कटेगा, 101 7 से कटेगा, कटेगा 101 7 से नहीं कटेगा, देखिए 101 नहीं कटेगा लगता है, नहीं 101 नहीं कटेगा, 102 भी नहीं कटेंगे, 103 भी नहीं, 105 कट जाएगा, 7 बचे 35, देखिए तो 105 कटेंगे, 105 देखो कटेगा किससे 7 से, 7 पे कम 7 3 5 7 बचे कट गया ना 7 से, और जब ये कट गया तो 105 के बाद कौन कटेगा, 105 के बाद कटेगा 112, 5 जोड़ देंगे 112 और 7 जोड़ेंगे ना, तो 112 के बाद कौन कटेगा 7 119 119 ऐसी डॉट डॉट करते करते जाए, ई तो नहीं कटेगा, इसके बाद तो हम नहीं जाएंगे, तो इसके पीछे ही आएंगे, तो इसको ज्ञात करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, 9 9 9 में किससे भाग दे देंगे 7 से, 9 एकम 9 7 एकम 7 एकम 7 9 से 7 गया तो कितने 2 ऊपर से 9 7 बचे 35 जाते ना हो गया 7 चौक 28, कितना बचे 1, क्या कट गए ऊपर से कितने उतरे 9, 7 दूनी 14 7 दूनी 14 कितने 5, ये कट गए, अर्थात इसमें से हम 5 घटा देंगे ना, कितने घटा देंगे 5 घटा देंगे तो संख्या कट जाएगा, जो शेष आता है इसमें से क्या कर दिया जाता है घटा दे, तो इसमें से 5 हम घटा देंगे तो कितने बचेगा 994, तो ये हमारा बचेगा 994, क्या 994 कटेगा कि नहीं कटेगा, एकदम कट जाएगा, देखिए 7 एकम 7 2 9 7 चौक 28 कितने 1 4 7 दूनी, क्या क्लियर बात हो गया, क्या यहाँ तक हमको कट गए, उसने जो कंडीशन कहा उस कंडीशन को हमने किया कि नहीं किया, किया ना, ठीक है, क्या उसने क्या कहा, उसने कंडीशन सप्लाई किया, उसने कहा कि 3 अंकों वाली संख्या, कितने अंक वाली, इसीलिए हमने 3 अंक से शुरू किया, 3 अंक से मतलब 100 से लेकर के कहाँ तक 999 तक, 1000 हो जाता तो कितने हो जाएंगे 4 अंक हो जाएंगे, तो उसने कहा ना कि 7 से कटना चाहिए, किससे 7 से, तो हम 100 से जाके बढ़ रहे थे, तो 1 नहीं कटा 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं, कितना कट गया 5,
तो ये कट गया। उसके बाद हम देखें कि 7 जोड़े जोड़े, अब यहाँ से ये तो नहीं कट रहा, तो इसके तो आगे तो नहीं जा सकते हैं सर। आगे क्यों नहीं जा सकते हैं? क्योंकि तो आगे 4 अंक हो जाएगा, उसमें कंडीशन सप्लाई है कि 3 अंक दिया, तो 3 अंक दिया तो हम इधर एक पीछे हो गए और एक कट गया, इसलिए यहाँ से इसका काम खत्म हो गया। इसका काम है, इधर से इसका काम है, हमारा मेन काम किससे है? इसी से। ठीक, अब यहाँ से हमको निकालना है कि कितनी संख्या, तो कितनी संख्या मतलब संख्या पूछा था, हमसे क्या पूछा? एन पूछा। उससे पूछा कितनी संख्या, कितनी संख्या अर्थात एन पूछा। क्या यहाँ से आप बता सकते हैं कि सर ए बराबर क्या होंगे? ए बराबर 105। देखिए प्रथम पद को ए द्वारा सूचित करते हैं और ए द्वारा हो जाएंगे हमारा 100 नहीं। अच्छा क्या बता सकते डी बराबर क्या होगा? डी बराबर क्या होगा? तो सर 12 में से 5 जाएगा, कितने बचेंगे? 7 में। क्या आप बता सकते हैं एन बराबर क्या होगा? 994। क्या हमको आप बता सकते हैं हमको क्या ज्ञात करना है? एन ज्ञात करना है। क्या एक फार्मूला नहीं बताए थे कि एन बराबर फार्मूला होता है? नहीं। क्या एन का मान दिया है कि नहीं दिया है? 994। क्या डी का मान दिया कि नहीं दिया? क्या ए का मान दिया कि नहीं दिया? क्या निकालना हमको? पुटिंग द वैल्यू द आंसर। देखिए सर, कमेंट क्या क्या दो सॉरी मैं सॉरी हुआ मैंने दो लाइन नहीं था हम लोग करेगा पूजा करके पूजा करे बेइज्जती नहीं कर रहे भगवान दिए हैं आप खाली का ये मंडी पर तो उल्टा दिया हमने कि रात तक दवाई बचा दी ये यार बहुत दिक्कत यार खूब मजा कर लेते हैं मेरा और घर में अरे यार कुछ बोल दे रहा पहला पहले क्या कुछ जगह आज बोलो तो बोलो इसको पता है कि क्या बोल और मुझे नहीं बोल मुझे मत नाम कॉमेडियन सर डिजिटल बोल रहा है अभी मत कहो अभी तो मत कर थोड़ी बात हो गए बन गए ये अब रहने पे चौरानवे बराबर है तो बराबर ए कितना 105 प्लस एन की नहीं दिया है n -1 डी कितने 7 तो 7 कर दिए ना। अब देखो 994 बराबर 105 प्लस 7 में n से कितना n 7 माइनस कितने
ठीक। और इसीलिए 994 बराबर 105 में से 7 घट जाएगा, कितने बचेंगे? 98। कितने? 98 नहीं बचेंगे, 98 ना। 98 प्लस कितना है? 7। प्लस का इधर आएगा तो 794 माइनस 98 बराबर कितना है? 7। कितना आएंगे यहाँ से? 794 में से 98 को घटा देंगे, हाँ सॉरी 994 में से 98 को घटा दें, कितने बचेंगे? 4 में से 8 जाएगा, 14 में से 8 देता 8 6 14। ये कितने बचेंगे? ये बचे कितने? 8। 8 में से 9 गया तो कितने? 9 है 896 बराबर कितना है? 7। 7 से ही कटेगा, 7 से कटेगा, देखो 7 एक कम 7 बचेगा 1, 7 दूनी 14, 7 8 56। ठीक है, अर्थात n बराबर कितने? 128। और यही n बराबर 128 आ गया। यही हमारा क्या हो गया आंसर। मतलब टोटल पदों की संख्या कितनी है? 128। हाँ, यहाँ पर आप इधर उधर ये भी यही कर सकते थे, इधर डायरेक्ट इधर कर सकते थे कि सर प्लस में इधर आ गया तो माइनस में, ये माइनस इधर जाएगा था प्लस में, फिर वही कम्मा करना पड़ता। हम वो कम्मा को एडजस्ट कर दिए थे और इसीलिए ऐसे स्कूल में तो 10 मार्क लेके नहीं है तो आता है, कहाँ आया? तेरे दूर से कुछ होता है, हम लोग पढ़ावे का तो नहीं करता है। अब जो हो गए ना एकदम घरे बैठ के खूब मारिए रीडिंग, एकदम किताब पर ध्यान दीजिए एकदम। ठीक है, हाँ ठीक, एकदम जितने होम स्टडी करेंगे उतना ही फायदा होगा, जितने घरे नहीं पढ़िएगा उतना ही घाटा हो जाएंगे। ठीक है, बाकी हमसे जितने मेहनत हो रहे हैं हम आपके लिए कर दे रहे हैं। आपकी आएगा देखिए आपकी जो है आपका सांझ के भी कभी कभी क्लास करेंगे, शाम को क्लास करेंगे। शाम में क्लास इसलिए करेंगे कि थोड़ा सा और ज्योग्राफी पढ़ा दे और एक बार करेंगे है। हाँ 2 दिन छोड़ देंगे ना, तो जब आप देखेंगे तो उस दिन आप बुलाएंगे। उड़ गया पढ़ना 10 और हाँ 10 और 250 के बीच, 10 और 250 के बीच, 10 और 250 के बीच में 4 के किसके? 4 के कितने गुणज है? 4 के कितने गुणज है? 4 के कितने गुणज है? अब देखिए, अब इसने कहा ना कि 10 और 250 के बीच, मतलब एक बीच में से न आगे ना पीछे आकर कितना 4 के गुणज का मतलब है कि 4 से कटने वाला, 4 से कटने वाला। तो पहले देखो, पहले तो हम लिख लेंगे कि 10 हाँ कितने 10 और 250, 10 और 250। इसने के कहा कि 4 के गुणज, क्या 4 के गुणज 10 है? नहीं। चरका में आता है 10? नहीं। क्या 11 आएगा चरका? नहीं। कितने आएंगे? 12। तो देखो 4 का 12 आएंगे, 12 के बाद 16 आएंगे, 16 के बाद 20 आएंगे, ऐसे करते करते जाएंगे। नहीं ऐसे मैं देखो 16 250 के गुणज है, इसके क्या है कि बीच में, मतलब एने ही है नहीं एने ही। तब फिर वही काम अब की करेंगे कि इससे करने के लिए 250 में किससे भाग देंगे? 4 पचे 20, 4 6 24, 1 0, 4 दूनी 8, 2 अर्थात 2 क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो 2 घटा देंगे तो 200। अभी तक हमने कुछ किया यहाँ? किया देखिए, तो यहाँ तक व्यवस्था को हमने देखा कि नहीं देखा? देखा। अर्थात क्या इसकी जरूरत है हमको 10 की? क्यों? क्योंकि सर ये 4 के गुणज नहीं है, इसलिए इसका काम खत्म हुआ।
क्या 250 की जरूरत है हमको? नहीं, तो इसका काम खत्म। पूछा कि कितने गुना जाता, फिर एन निकालना है। तो क्या बताइए यहाँ ए बराबर कितने? तो सर 12 होंगे। ए बराबर, अच्छा डी बराबर, तो सर 4 हो गए। 16 में से 12 कट जाएंगे, 4 हो जाएंगे। और बताइए एन बराबर 200, हमको निकालना क्या है? एन। आपकी तो आप निकाल ही दीजिएगा यहाँ से। फिर वही एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू का डी। सारा मान दिया गया है, पुट कर दो आंसर। हाँ देखे कि नहीं देखे? हाँ, किस मान के लिए? 15 है, 15 है ना। कहा कि एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के एनवें पद क्या है? बराबर होंगे। चलो ठीक है, देखो एन के किस मान के लिए दोनों समांतर, तो प्रथम समांतर श्रेणियां दिया कितने? बोलो कितने दिया? 63, 65 डॉट डॉट और 3, 10 डॉट डॉट के एनवे पद बराबर होंगे। एनवे पद बराबर होंगे। तो यहाँ से हमें देख रहे हैं कि हमको एनवे पद बराबर करने हैं। तो यहाँ हम ए प्रथम से, इससे पहले चलेंगे और फिर किसे चलेंगे? इससे, और दोनों क्या कर देंगे? हाँ, तो यहाँ से हम देखें तो ए बराबर किस बराबर? ए बराबर कितने? ए बराबर कितने? 63। डी बराबर कितने? 2। डी बराबर 2। यहाँ भी बोलो, यहाँ ए बराबर 3, डी बराबर 7। नहीं, हम कहा कि एनवे पद क्या बराबर? एनवे पद बराबर मतलब क्या? ए एन। कितने? ए एन बराबर ए प्लस का एन माइनस 1 इंटू का डी, अर्थात ए का मान कितने? 63। एन तो नहीं दिया, तो एन माइनस 1, डी कितने? तो 2 हो गया। नहीं, और देखो 63 प्लस कितना एन? 2n माइनस 2। नहीं, क्या एनवे पद क्या है? बराबर। रुको तो वो तो रुको, तेरा अभी नहीं बनाया। अच्छा वही है सर। देखो देखो देखो, आ गया? हाँ आ गया। देखिए अभी तो बनाया। तो देखिए बढ़िया तरीकों से देखिए हमने क्या किया। हमने उसने कहा कि एनवे पद क्या है? बराबर है। मतलब एनवे पद क्या है? बराबर। एनवे पद बराबर है। एनवे पद बराबर है, तो देखिए ए बराबर कितना? यहाँ से लिए डी बराबर, तो एनवे पद एन निकाले। एन तो एन बराबर जाते कि ए प्लस एन माइनस 1 इंटू का डी। नहीं, हाँ, तो ए का मान निकाले हैं कितने? 63 प्लस है तो प्लस एन माइनस 1, डी का मान 2 तो 2। देखो 63 2 में से कितना है? 2n माइनस 2। और देखो 61 में से 2 घटेगा तो सॉरी 63 में से 2 घटेगा तो 61 और प्लस 2n तो 2n। ये 1 बात हुआ। पहला समीकरण का कितना समीकरण था? पहला। दूसरा के लिए भी ऐसा ही हमने किया।
ए बराबर कितने 3, डी बराबर 7, तो एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू का डी। और देखिए ए का मान 3 तो 3 एन माइनस 1, डी का मान 7, 3 है तो 3, 7 में से कितना है 7, 7 माइनस का माइनस का 7, ठीक है। हाँ बोलो 9 से 3 हो गया, कहाँ 9 है, हाय रे नारा की ये फार्मूला है ना है आई 3 एन बराबर तीसरा एन माइनस 4 प्लस कितना है 7। देखो इधर भी LHS बराबर है, LHS बराबर है, जब दोनों उसने कहा है कि इनमें पद बराबर है तो ये भी बराबर बराबर ये भी बराबर, इधर इधर भी क्या हो जाएंगे बराबर। देखो 61 प्लस 2n बराबर माइनस 4 प्लस 7, एन वाले को एक साइड के बिना एन वाले को एक साइड, और इसीलिए 5 से कट गया के बार में 13 बार में, इसीलिए एन बराबर कितने 13, 13 बचे बराबर कितने A3 बराबर, उसने कहा ना कि तीसरा पद 16 है तो हम लिखे A3 बराबर कितने, तो क्या इसको लिख सकते हैं प्लस कितना डी बराबर कितने, समीकरण नंबर। हाँ दूसरा देखो उसने कहा कि सतमा पद, तो सतमा पद का ए कितना 7, सतमा पद का ए 7, सतमा पद पांचवें पद से, सतमा पद जो है सतवें पद पांचवें पद से, तो ए कितना 5, कितना अधिक है 12 अधिक कर दी ना, और इसीलिए ए प्लस कितना डी बराबर ए प्लस 4d प्लस कितने हो गए ना। और यहां से ये बात हुआ, देखो ए से कट गए, ए से कट गए, ये 6d है ना एक इधर आ जाएगा, था डायरेक्ट 2d लिख दे, देखो 6 में से 4 घट जाएगा तो 2, तो 2d बराबर कितने 12, देखो 2 6 का d बराबर, तो यहाँ d के मान पुट कर देंगे, तो ये देखो समीकरण 1 में मतलब a प्लस 2 गुना कितने 6 बराबर कितने 16, a प्लस 6 दूनी 12 कितने 16, तो देखो a बराबर 12 प्लस का इधर जाएगा 16 माइनस कितने 12, a बराबर कितने 4, a बराबर 4 आ गए, d बराबर कितने आ गए 6, तो हमको क्या कहा है एपी ज्ञात कीजिए ना, तो एपी के व्यापक रूप ए प्लस यही ना व्यापक रूप होते हैं, तो बताइए ए कितने 4, अभी कितने 10 16, अब बैठते जाइए, यही हमारा क्या निकल गया एपी निकल नहीं, तो ये कितने नंबर 16, 17 नंबर देखो। हाँ देखो उतार मत, यदि एपी में 3 8 13 दूसरे अंतिम पद से 20वां पद गया, अच्छा अंतिम पद से देखो 17 नंबर की बात है, कितने नंबर की बात है 17 नंबर की बात है, 17 का है ना कि एपी में 3 8 13 3 8 13 3 8 13 डॉट 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 कहां तक है 253 है ना, कि 20वां पद जाते अंतिम पद से किसे, इसको उलट देंगे, क्या कर देंगे उलट देंगे, तो क्या अंतिम पद से कहा ना, तो यहाँ कर देंगे पहले क्या कर दे 200, उसके बाद कितने 13 नहीं, उसके बाद 13 डॉट 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 कर देते हैं 13, उसके बाद 8, उसके बाद 3, यहाँ ए बराबर कितने 253, डी बराबर बताइए 3 में से तो 8 में से 13 जाएगा तो माइनस 5 ना, माइनस का 5, अच्छा उसके बाद क्या हुआ क्या कहा उसने, हाँ 20वां पद मतलब ए एन बराबर कितने 20, एन बराबर 20, तो आप पुट कर लीजिएगा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस इंटू का डी, इस पर 20 कर दिए, 20वां पद नहीं दिया, 20वां पद दिया ना, एन का मान कितना कर देना है 20, बाकी ए का मान निकाल दिए, डी का मान निकाल दिए, जैसे करिएगा तो आंसर हो जाएगा। रुको ना ये देखो 18 नंबर, कितने नंबर 18, क्या है कि यदि किसी एपी के चौथे पद और 8वें पद का, देखो चौथे पद तो चौथा पद तो ए क्या 4, 8वें पद तो ए कितना 8 बराबर कितना
योग 24 है, कितने है 24 है, तो 24 लिखे, अर्थात यहाँ लिखेंगे ए प्लस कितना डी 3d, ए प्लस कितना डी 7d बराबर कितने 24। देखो ए एक गो ए 2a प्लस 7 3 10d बराबर कितने 24। देखो 2 एक कम 2 2 पचे 10 12 दूनी 24, मतलब a प्लस 5d बराबर कितने 12, समीकरण नंबर। दूसरा पॉइंट कहा कि छठे और 10वें पदों का योग 44 है, तो देखो छठा और 10वां, तो a6 प्लस a10 बराबर कितने है 44 है, तो a प्लस कितना डी 5d प्लस a प्लस कितना डी 9d बराबर कितने 44। देखो a एक गो ए 2a 9 5 14 ना जी 14d बराबर कितने 14। देखो 2 एक कम 2 2 सते 14 22 दूनी, अर्थात a प्लस 7d बराबर कितने 22, समीकरण नंबर। बाकी समीकरण को हल करिएगा तो a d का मान आ जाएगा, फिर जो कहेगा बना दीजिएगा। 19 नंबर 19 नंबर देखो एग्रे में लगा रहेंगे। 19 नंबर 1 शब्द देखो, सुबह कौन सुबह राव ने 5,000 रुपया की वेतन काम प्रारंभ किया है, प्रत्येक वर्ष 200 रुपया वेतन। अच्छा देखिए प्रत्येक वर्ष 200 बढ़ता है, पहला बार उसको 5,000 मिला है, अब की मिलेगा कितना 5200, कितने 52,000 निकल 5200। ऐसे करते करते उसका वेतन 7,000 कब हो जाएगा, तो 7,000 ही देखा 7,000 हवा 7,000 हवा। बताओ ए बराबर कितना होता 5,000, बताओ डी बराबर कितना होता 200, बताओ बढ़िया से देखो ना 200, डी बराबर एन बराबर बता कितना होता 7,000, फॉर्मूला जानी था ना, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू का डी, आंसर हो जाता है। ठीक है आगे देखा 20 नंबर देखो, कितने नंबर 20 नंबर 20 देखो 20 रामकलिया कौन रामकलिया किसी वर्ष प्रथम सप्ताह ने 5 रुपया की बचत करी, कितना रुपया 5 रुपया बचाई है, और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 बढ़ाती है, इनमें सप्ताह ने बचत देखो ऐसी बता ए बराबर 5, ए बराबर यहाँ हो जाएगा 5, डी बराबर हो जाएगा 1.75 एन बराबर हो जाएगा कितने, एन बराबर हो जाएंगे 20.75 20.75, तो ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, एन बराबर किस बराबर ए प्लस डी। जी हाँ दोस्तों पूरा कल नहीं बना के आए तो चमड़ी भेड़ देंगे। ठीक है मिलेंगे अगले एपिसोड में, धन्यवाद, जय हिंद, मन लगा के पढ़ाई करिए।